व्हाट्सअप गाइस, क्या शुभमन गिल को खिलाना पड़ रहा है टीम इंडिया को भारी? देखते हैं अर्जुन का क्या कुछ कहना है। चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दें, लाइक 1 2 3 गो। देखो, क्रिकेट मैच में हार जीत चलती रहती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम हार गए, प्रॉब्लम ये है कि बहुत ही बेसिक और घटिया मिस्टेक करके हारे हम लोग। अरे देवा, अरे भैया, गड़बड़े बाबा। हमने पिछले मैच में डिस्कस किया था, लेकिन कमेंटेटर्स ने कल ये डिस्कस करना शुरू किया कि क्या शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट बनाने के चक्कर में टीम इंडिया का मैनेजमेंट कोई गलती तो नहीं कर रहा। उनको T20 में भी फिट किया गया, उनको वाइस कैप्टन की पोस्ट भी दी गई, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप करना भी मुश्किल है। और क्योंकि उनको ड्रॉप करना मुश्किल है, तो इस वजह से टीम इंडिया को 3 नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। संजू, जिन्होंने पिछली 10 इंटरनेशनल लीग में ओपनिंग करते हुए 3 शतक लगा दिए थे, उनको टीम से बाहर निकाला गया। क्योंकि शुभमन गिल हमेशा टॉप ऑर्डर में खेलेंगे, तो इस वजह से हमें नीचे कोई विकेट कीपर भी चाहिए होगा। क्योंकि संजू जब ओपनिंग करते थे तो विकेट कीपर भी बन जाते थे, लेकिन गिल के ओपनिंग करने की वजह से अब हमें विकेट कीपर नीचे चाहिए, और इस वजह से रिंकू की भी जगह नहीं बन रही, और इस वजह से यशस्वी को भी मौका नहीं मिल रहा है। यानी एक गिल को टीम में फिट करने की वजह से 3 खिलाड़ियों को नुकसान हो रहा है, और शुभमन गिल के न चलने से जो टीम का नुकसान हो रहा है वो अलग। अब खुलेआम कल डिस्कशन होना शुरू हो गया कि क्या गिल को वर्ल्ड कप खिलाना भी चाहिए या नहीं। अगर आप टीम मैनेजमेंट में होते तो क्या गिल को वर्ल्ड कप खिलाते? कमेंट करके बताना। फिलहाल हम आपको मैच के बारे में बताते थे, लेकिन इससे पहले हमारे TRP चैनल पर जाना। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ एक कड़क पॉडकास्ट हमने किया है। देश के कानून में कौन से इंपॉर्टेंट बदलाव अगर हो गए तो देश में 50% से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसके ऊपर एक इतनी जबरदस्त बातचीत हुई है कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। जाकर देखना, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में लिंक दिया है। हमारे पॉडकास्ट चैनल पे ऑलरेडी इसे रिलीज कर दिया है हमने, आप जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बात ऐसी कि कल हमने साउथ अफ्रीका के साथ इस मैच में यानी T20 मैच में टॉस जीता, और साउथ अफ्रीका वालों से कहा कि पहले आकर आप लोग बैटिंग कर लो। और ये मुझे और भी दुख दे रहा है, क्योंकि हम टॉस तो जीत गए इतने दिनों बाद, लेकिन टॉस जीतने के बावजूद, इतने अच्छे एडवांटेज मिलने के बावजूद हम लोग हार गए। और हारने का एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि एक तो हमने गेंदबाजी अच्छी नहीं करी, ऊपर से क्विंटन डिकॉक ने बैटिंग अच्छी कर ली। मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। एक इनसाइडर सोर्स ने मुझे बताया था कि इस साल के ऑक्शन के लिए क्विंटन डिकॉक अपना नाम डालने वाले नहीं थे। वो भी ग्लेन मैक्सवेल की तरह अब की बार IPL मिस करने वाले थे, लेकिन मुंबई की टीम ने उनसे बोला कि बेटा तुम नाम डाल दो, हो सकता है हम तुम्हें खरीद लें। अब जैसी परफॉर्मेंस क्विंटन डिकॉक ने कर दी है, उसके बाद न सिर्फ मुंबई बल्कि कोलकाता जैसी टीमें भी उनके पीछे लग जाएंगी। और जो उन्होंने 46 गेंद में 90 बनाए, इसकी वजह से कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 करोड़ रुपए उनकी रकम में तो बढ़ ही जाएंगे, बढ़ोतरी हो ही जाएगी। पैसा ही पैसा होगा। साउथ अफ्रीका की तरफ से क्विंटन डिकॉक की पारी एक स्पेशल पारी थी, जिसके भरोसे साउथ अफ्रीका ने 213 रन बना लिए, स्कोर बोर्ड पर टांग दिए। अब टारगेट बड़ा था, लेकिन मॉडर्न डे T20 में 214 रन का टारगेट इतना बड़ा होता नहीं है। ऊपर से ओस भयंकर पड़ी थी। बैटिंग करना बहुत सिंपल था। मैच चंडीगढ़ में हो रहा था, यानी गिल का होम ग्राउंड था। सब कुछ सेट था भाई। मुझे लग रहा था कि यही वो मैच है जहां से गिल फॉर्म में वापसी करेंगे, लेकिन गिल भाई तो पहली गेंद पर आउट हो गए। और एक बार फिर इस टीम मैनेजमेंट ने 3 नंबर पर अक्षर पटेल को बैटिंग करने भेज दिया। अब आप सोचो, आपकी टीम में सूर्य कुमार यादव है, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, तो फिर आप किस लॉजिक से अक्षर पटेल को ऊपर खेलने भेज रहे हो बताओ? अक्षर ने 214 के चेज में 21 गेंद में 21 बनाए। हालांकि वो 21 में 40 भी बना लेते तो भी प्रोसेस तो गलत ही था। फिर इतने बड़े टारगेट में जब अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, तो मुझे लगा कि भैया हमारा तो बंटाधार आज हो ही जाएगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म तो वैसी भी नहीं चल रही भाई साहब। कल भी सूर्य कुमार यादव सिर्फ एक तिलक वर्मा थे जिन्होंने हाफ सेंचुरी करके उम्मीद बनाए रखी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी शानदार गेंदबाजी करके रिक्वायर्ड रन रेट इतना बढ़ा दिया कि मैच तिलक वर्मा की पहुंच से भी बाहर हो गया। और फिर सारे लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज शॉट मारने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच देकर चले गए। पिछला मैच इंडिया 101 रन के शगुन से जीता था, और अब की बार ये मैच साउथ अफ्रीका 51 रन के शगुन से जीता है। लेकिन मुझे पता है आपका भी कोई एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर होगा कल की हार पर। जो भी आप सोचते हो कमेंट करके बताना। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल। चैनल सब्सक्राइब करना। और दोस्तों, अगर आपको शुभमन गिल को खिलाना है, आप वन डाउन खिला लो ना, क्योंकि आपका वन डाउन वैसे फिक्स नहीं है, किसी को भेज देते हो आप। लिबर करने से बढ़िया एक तरीके से एक ठोस आप बैटिंग लाइनअप करो ना। और ठोस बैटिंग लाइनअप कैसे हो सकता है? संजू को और अभिषेक को खिलाओ, वन डाउन आ जाएगा रोहित, सॉरी गिल, उसके बाद आ जाएगा सूर्या, उसके बाद आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हो। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप जितनी भी ढूंढ रहे हो, कल आपने क्या करा फिर फ्लेक्सिबिलिटी का बताओ? और कल तो हमारी बॉलिंग भी अच्छी नहीं थी, नो डाउट, हमने ज्यादा रन दे दिए। कल तो अर्शदीप का भी एक ओवर था भैया, कितनी वाइड फेंकी उसने, इतनी वाइड फेंक दी, मतलब 2 ओवर। ऐसा लग रहा है पूरे साल एक्सपेरिमेंट ही चलता रहेगा। मतलब ये चीज नहीं था। अब तो यार वर्ल्ड कप आ गया यार, 2 महीने बाद वर्ल्ड कप है, मतलब फरवरी में वर्ल्ड कप है, और तुम इस तरीके से कर रहे हो। जिस दिन वो चल जाएगा तो सब बोले देखो हमारा भरोसा था। बात वो भरोसे की नहीं है, बात ये है कि आपने संजू को, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश था, उसको करा। दूसरा, आप वन डाउन आपका फिक्स नहीं हो रहा, आपको करना पड़ेगा एक प्लेयर। तो कभी कभार आप भेज सकते हो कि हाँ हमारे ओपनर बहुत बढ़िया कर गए हैं, मतलब 6 ओवर में, वो 5 ओवर में हमने बना दिए 100, एक और हम हिटर भेज देते फटाक से, तो चलता है। वो थोड़ा सोचना चाहिए मुझे लगता है। बाकी टीम मैनेजमेंट, हम मुझे लगता है कि कोई भी बोले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कोच ये सब बोल ही देते हैं कि जिसमें एक्सपर्टीज नहीं है वो ज्ञान क्यों देते हैं। अरे भैया, एक्सपर्टीज क्या होती है? एक फैन होगा, कोई कुछ भी होगा, है तो भारतीय देखता तो है ही,
टीम को प्यार देना, टीम की पॉपुलैरिटी, हर एक चीज जो होती है, फैंस जुड़ते हैं ना उसके साथ, तो गुस्सा भी आएगा जब सर आंखों पे चढ़ा लेते हैं। तो भैया वो वाली बात भी है, हर एक चीज होती है, क्रिटिसिज्म इसे ही कहते हैं। वरना आपको तो लगता है कि शुभमन गिल ही उस दिन मैच जिता देता, मतलब 11 के 11 खिलाड़ी में से अगर कोई इंजर्ड हो जाए तो मतलब मैच ही हार जाओगे, आप कहते हो ना भैया एक आउट हो गया हमारा, अब तो हम मैच हार ही गए। 124 रन तो डिफिकल्ट नहीं था, वो सिचुएशन अलग थी, कल की सिचुएशन भी अलग थी। कल तो हमारी बॉलिंग खराब, लेकिन इट्स हाई टाइम आपको फोकस करना पड़ेगा, आप स्टेबिलिटी लाओ नंबर 3 पर। यार पावर प्ले के अंदर आप तिलक को भेज दो, सूर्या भेज दो, हिटिंग करा लो ना, अक्सर से हिटिंग क्यों करानी चाहते हो उस टाइम पर आप? ये कोई टेस्ट मैच है कि नाइट वॉचमैन भेजना है, या फिर हम सरप्राइज, क्या सरप्राइज कर दिया तुमने अक्षर पटेल को भेज के, आगे वाले की रूह कांप गई थी? या दूसरी टीम से आप प्लेयर उधार लगा लेके आए थे, उनको भी पता है अक्षर आएगा तो वो एनी डे तिलक या सूर्य आएंगे, वो ज्यादा बेटर हिटिंग कर लेंगे। पॉइंट अभिषेक करेगा। बाय बाय, टेक केयर।